everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is वाईके रस्तोगी। आज की क्लास में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम्स को, तो आई थिंक कंपोजिट लोड्स की प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक प्रॉब्लम और लेंगे कंपोजिट लोड्स की और उसके बाद में फिर ओवरहैंगिंग बीम्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम लेने वाला हूं। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी तक हम लोगों ने इस पे यूवीएल का केस नहीं लिया है, तो इसलिए आज जो है वो थोड़ा सा यूवीएल का केस यहाँ पर लेने वाले हैं। यहाँ तक यूडीएल ले लेते हैं, उसके बाद में फिर यूवीएल ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लोड ले लेते हैं और इस जगह पर एक मोमेंट ले लेते हैं। तो ये आपका पॉइंट हो गया ए और बी पॉइंट पर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, और ये आपका पॉइंट हो गया सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट बना लेते हैं सी को। वैसे कोई भी ले सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ का 2 मीटर ले लेते हैं और इस तरफ 3 मीटर ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, प्रॉब्लम 3 मीटर कर लेते हैं। ये एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसे 10 किलो न्यूटन का ले लेते हैं। यहाँ पर यूवीएल की जो इंटेंसिटी है बी पॉइंट पर, वो आपकी 12 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। जो यूडीएल है उसकी इंटेंसिटी 4 किलो न्यूटन पर मीटर ले लेते हैं। और ये जो मोमेंट लग रहा है, इस मोमेंट को मैं ले लेता हूं 15 किलो न्यूटन मीटर। ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप देखेंगे इस प्रॉब्लम में, तो मैंने लगभग सभी जो भी लोड्स की कंडीशंस होती हैं, उन सभी लोड्स की कंडीशंस को यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में ले लिया है। एक पॉइंट लोड भी ले लिया है, यूडीएल भी ले लिया है, यूवीएल भी ले लिया है, और एक जो है हम लोगों ने यहाँ पर मोमेंट भी ले लिया है। ठीक है, तो सभी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि हम इसका क्या निकालें, रिएक्शन फाइंड आउट करें। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसका क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर रिएक्शन आर ए हो जाएगी, बी पॉइंट पर रिएक्शन आर बी हो जाएगी, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है ए पॉइंट पर। ठीक है, सी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है 15 किलो न्यूटन मीटर का। अब यूडीएल जो है वो आपका कितना लोड हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर पर 4 किलो न्यूटन, तो 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, तो 4 टू जा 8 किलो न्यूटन। और लगेगा कहाँ पर, ए और सी के मिड पॉइंट पर। यूडीएल हमेशा जितनी दूरी में लगा होता है उसके मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। सो दैट मीन्स ए से 1 मीटर की दूरी पर लगेगा 8 किलो न्यूटन। तो ए से 1 मीटर की दूरी पर लगेगा 8 किलो न्यूटन का यूडीएल का जो लोड है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये 1 मीटर है, ये दूरी है 1 मीटर। उसके बाद में यूवीएल देखिए कितना है। तो यूवीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूवीएल कैलकुलेट करने का तरीका होता है ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना। और ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट कितनी है 12, बेस कितना है 3, तो 12 इंटू 3/2। ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये जो यूवीएल है, यूवीएल का आपका लोड कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है 3 मीटर और हाइट कितनी है 12 मीटर।
ठीक है, तो 2 6 जा, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 किलो न्यूटन का लोड हो गया। किसका? यूबीएल का। अब ये यूबीएल लगेगा कहाँ? तो यूबीएल जो होता है वो अपने जो राइट एंगल साइड होता है, राइट एंगल साइड से बेस बाई 3 दूरी पर लगता है। तो बेस कितना है? 3 मीटर, बाई 3 करेंगे तो 3/3 1 मीटर, तो मतलब बी पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर लगेगा। तो बी पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर लगाना है आपको कितना? 18 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आपका आ गया। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 1 मीटर। ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई। तो मुझे लग रहा है कि फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करें अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो गिवन फिगर का समझ में आ गया है तो। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या करेंगे? अभी हम लोग निकालेंगे आर ए और आरबी। और आर ए आरबी निकालने के लिए हमको करना क्या है? सॉरी, आर ए और आरबी निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे। आर ए कितना होगा और आरबी कितना होगा ये हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ये ए पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो टोटल रिएक्शन होगा वो ए पॉइंट पर ही होगा, बी पर इसका कोई भी पार्ट नहीं जाएगा। तो 10 किलो न्यूटन तो ये वाला आपका हो गया, और इसका कोई भी पार्ट बी पे नहीं आएगा, तो ये वाला ओके हो गया। अब ये 8 किलो न्यूटन का है, बीम की पूरी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। कितनी लेंथ है? 5 मीटर। इस तरफ ये 1 मीटर है, तो इस तरफ कितना होगा? 4 मीटर। तो 8, देखिए फार्मूला क्या होता है? आर ए होता है डब्ल्यू बी बाई एल। बी कितना है? 4 मीटर। ए कितना है? 1 मीटर। और एल कितना है? 5 मीटर। तो ये हो जाएगा प्लस 8 × 4/5। और इस 8 किलो न्यूटन का बी पॉइंट पर कितना रिएक्शन होगा? तो कैसे होगा? 8 × 1/5, WA/L। सो 8 × 1/5। ये आपका 8 वाला भी हो गया। मोमेंट का देखिए, मोमेंट का क्या होता है? M/L। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 15/5। M कितना है? 15। और L कितना है? 5। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 15/5। साइन अभी हम लोग इसको देंगे, साइन अभी हम लोग इसका देखेंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा आने वाला है, प्लस आएगा या माइनस आएगा। एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात। चाहो तो देख ही लेते हैं। ये आपका बीम है और ये सी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है। तो ये सी पॉइंट पर जो मोमेंट है ये बीम को किस डायरेक्शन में घुमाना चाहती? इस तरफ घुमाना चाहती है। कैसे घुमाना चाहती? इस तरफ। ठीक है, इस तरह से बीम घुमाना चाहती है। तो बी पॉइंट पर रिएक्शन कैसे लगेगा? ऊपर, क्योंकि बी पॉइंट कहाँ जाना चाह रहा है? ऊपर जाना चाह रहा है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी पर रिएक्शन ऊपर से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी वाली रिएक्शन जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी, और ए वाली जो रिएक्शन होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब बच रहा है सिर्फ 18 वाला। तो 18 वाला देख लो। तो WB/L, तो W इंटू 1/5, तो 18 × 1/5। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 18 × 4/5। कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी। कैलकुलेट करके बताइए कि आर ए और आर बी की वैल्यूज क्या क्या होंगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए?
and what is the value of RB? RA 23 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। 23 मैंने भी कैलकुलेट किया था, 23 आ रहा है। सो दिस इज 23 किलो न्यूटन। मैकेनिकल के हैं, हमेशा कोशिश ये करिए ना कि यूनिट के साथ आंसर दीजिए। तो ये 23 आ गया है, इधर वाला कितना आ जाएगा? सेकंड आरबी की वैल्यू कितनी आएगी? थर्टीन किलो न्यूटन। आरवी इज 13 किलो न्यूटन। लोड की यूनिट जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं किलो न्यूटन में। आप देखेंगे ना सारी जगह लोड की जो यूनिट्स दी गई हैं वो किलो न्यूटन में दी गई हैं, तो इसलिए ध्यान रखिए कि किलो न्यूटन बोलिए उसे, न्यूटन नहीं, किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें आर ए और आर बी की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। तो वो वैल्यूज हम अपने मेन फिगर में क्या कर लेंगे, पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है आर ए की वैल्यू आ गई है 23 किलो न्यूटन और आर बी की वैल्यू आ गई है 13 किलो न्यूटन। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए लगाएंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्योंकि अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं आपको शॉर्टकट मेथड करा सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्टकट मेथड करा सकता हूँ। चलिए, ये कहाँ था? अच्छा, चलो कोई नहीं। ये आपके रेफरेंस के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए। इधर मैंने यूवीएल कैलकुलेट जो किया था वो वहां से ले आए थे, और ये आपका रिएक्शन वाला है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना जो भी कैलकुलेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से ए की तरफ चलेंगे। ठीक है, बी से ए की तरफ चलते हैं। तो हमें सबसे पहले वैल्यू चाहिए होगी शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे। तो इधर हम लोग शियर फोर्स करेंगे, इधर बेंडिंग मोमेंट करेंगे। तो शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पर कितनी होगी? तो एग्जैक्टली बी पर तो हमें शियर फोर्स की वैल्यू नहीं मिलने वाली है ना, क्योंकि बी पॉइंट पर जो लोड लग रहे हैं उनका साइन डिटरमाइन नहीं हो रहा है। लेकिन हमें चलना किधर है, हमें ए की तरफ चलना है। तो जैसे हम ए की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगे, ये जो 13 किलो न्यूटन का लोड है ये हमारे किस तरफ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में 13 किलो न्यूटन का जो ये लोड है ये कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होता है और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स राइट हैंड साइड में कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहां से आपको शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पर मिल जाएगी -13 किलो न्यूटन, -13 किलो न्यूटन। अब हम लोग सी से जस्ट पहले देखेंगे और सी पॉइंट के जस्ट बाद देखेंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग सी पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू देखेंगे और सी पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यूज देखेंगे। तो सी पॉइंट के जस्ट पहले अगर आप वैल्यूज देख रहे हैं, सी पॉइंट के अगर हम लोग जस्ट पहले वैल्यू देख रहे हैं, तो वैल्यू तो वही रहेगी, 13 किलो न्यूटन ही रहेगी वैल्यू, है ना। या सी पॉइंट पर एग्जैक्टली देखिए आके, चलिए सी पॉइंट पर ले लेते हैं। शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पर
तो सी पॉइंट पर वैल्यू लेंगे तो ये पूरा यूडीएल जो है वो इसके राइट हैंड साइड में होगा और ये 13 किलो न्यूटन का लोड है। तो ऊपर वाला यूबीएल अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 18 का पॉजिटिव लोड हो जाएगा तो +18 और 13 का निगेटिव लोड हो जाएगा तो -13, तो ये आ जाएगा 5 किलो न्यूटन इसका प्लस का। इज इक्वल्स टू +5 किलो न्यूटन। उसके बाद में सी पॉइंट के बाद में फिर फाइनली आपको ए पॉइंट पे पहुंचना है। तो शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर, कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए पॉइंट पर अगर आप आएंगे तो ए पॉइंट के उस तरफ कितने लोड होंगे, क्योंकि ये 10 किलो न्यूटन का लोड और 23 किलो न्यूटन का लोड आप पिक्चर में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। जब तक अगर आप ए पॉइंट पे खड़े हैं तो इन दोनों का साइन डिटरमाइन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरफ ही बस देखेंगे तो हमारे पास 3 लोड होंगे, एक यूडीएल, एक यूवीएल और एक पॉइंट लोड। तो यूडीएल और यूवीएल कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो +18 ये आपका यूवीएल था, +8 ये आपका यूडीएल था और -13 ये पॉइंट लोड था। तो 18 8 26 26 और 26 और -13, तो ये आ जाएगा +13, तो +13 किलो न्यूटन। ये आपकी शियर फोर्स की एनालिसिस हो गई। अब एक बार हम लोग पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं और फिर आगे मूव करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक हम लोगों ने रेफरेंस लाइन बना ली है। अब बी पॉइंट पर जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो -13 है, तो मतलब हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे 13। तो सपोज करो कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम लोग पहुंचे। उसके बाद में सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, +5। तो सी पॉइंट पर वैल्यू है +5। सी पॉइंट को हम लोगों ने नीचे प्रोड्यूस नहीं किया, प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू है +5, तो ये प्लस का 5 ले लिया यहाँ पर। और ए पॉइंट पर वैल्यू है +13, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, ये हम लोगों ने ले लिया है +13। अब देखो मिलाने का तरीका क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूवीएल लगा हुआ है, ठीक है, तो शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा बतावे। शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल लगा हुआ है, तो शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा अगर दो पॉइंट्स के बीच में, आप टेबल कंसल्ट कर सकते हैं एक बार, जो टेबल आपको पहले बनवाई है उस टेबल को आप कंसल्ट कर सकते हैं। पैराबोलिक वेरिएशन होगा, वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। तो ये हमने यहाँ पर एक पैराबोला बना दिया इस तरह का, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया पैराबोलिक, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि दिस वेरिएशन इज पैराबोलिक। अगर दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल लग रहा है तो वेरिएशन कैसा होगा, तो वेरिएशन होता है लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन वेरिएशन। ये पूरा एरिया होगा पॉजिटिव और ये वाला एरिया होगा निगेटिव। तो सभी जगह वैल्यूज हमने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर वैल्यू 5 होगी, यहाँ पर -13 होगी, यहाँ पर +13 होगी। ये पॉइंट्स आपके हो गए ए, ये पॉइंट हो गया सी और ये पॉइंट हो गया बी। एक और पॉइंट हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट को कंसीडर करिए आप, तो ये पॉइंट हम लोग डी बना लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पॉइंट बन जाएगा पॉइंट डी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स जो है वो अपना प्रोफाइल चेंज कर रहा है, अपना साइन चेंज करते हुए 0 हो रहा है। जिस जगह पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करते हुए 0 होता है
वह पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। So I think is it clear to all of you? चलिए अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए चाहे आप उसको कैलकुलेट करिए चाहे ना कैलकुलेट करिए, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बी पे कितनी होगी, 0, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी होगी, वहां भी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ए और बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एक बार हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सी पॉइंट से जस्ट पहले, और एक बार हम लोग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे सी पॉइंट के जस्ट बाद। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सी पॉइंट पर एक मोमेंट लगा हुआ है, तो जब हम सी से जस्ट पहले होंगे तो ये मोमेंट हमारे पिक्चर में नहीं आएगा, और जब हम सी पॉइंट के जस्ट बाद में होंगे तो ये हमारे पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सी पॉइंट पर 2 बार बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, एक सी से जस्ट पहले और एक सी के जस्ट बाद। ठीक है, तो सी के जस्ट पहले सपोज करिए कि हम लोग इस पॉइंट पर हैं, जस्ट पहले वाले पॉइंट पर, तो वहां पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये 13 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और कितनी दूरी पर लग रहा है, 3 मीटर की दूरी पर लग रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 इंटू 3, चूंकि अपवर्ड फोर्स है इसलिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा। ठीक है, माइनस यूडीएल कितना है, यूडीएल है 18, कितना है 18, और कितनी दूरी पर लग रहा है, तो बी पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर यूडीएल लग रहा था, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। तो सी पॉइंट से कितनी दूरी पे लगेगा, 2 मीटर की दूरी पर, तो 18 इंटू 2, तो 13 3 जा 39, ठीक है, माइनस 36, तो ये आ जाएगा प्लस का 3 किलो न्यूटन मीटर, 3 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आ जाएगा सी पॉइंट से जस्ट पहले बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। अब सी पॉइंट के जस्ट बाद बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो दोनों लोड्स का मैंने निकाल ही लिया है ना। तो ये तो लिख लेता हूं कि प्लस का 3 किलो न्यूटन, ये तो है ही है दोनों लोड्स का। ठीक है, अब ये वाला आ जाएगा आपका, ये कैसा होगा, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस 15 करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 18 किलो न्यूटन मीटर, 18 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट की सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है, और यहाँ पर डी पॉइंट को भी आप नीचे ना वो कर लीजिए, क्योंकि अब ये हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे बी एम डी। ए पॉइंट पर 0 है, बी पॉइंट पर 0 है, और सी पॉइंट पर वैल्यू जो है वो प्लस 18, सी से जस्ट पहले। तो यहाँ से चलेंगे तो सी से जस्ट पहले वैल्यू है +3, मतलब यहाँ पर है, और सी के जस्ट बाद वैल्यू है प्लस का 18, मतलब यहाँ पर है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, एक तरफ 3 लिख लेता हूँ, एक तरफ 18 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मिलाने का तरीका क्या होगा, इनको मिलाने का तरीका क्या होगा, ये जो डी पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम है, और ये वेरिएशन पैराबोलिक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा, क्यूबिक वेरिएशन होगा। तो ये क्यूबिक वेरिएशन में कर्व इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से आएगा। ठीक है, क्यूबिक वेरिएशन है। यहाँ पर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देना है, यहाँ पर 0 देना है। ठीक है, थोड़ी सी जगह नहीं है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। ठीक, अभी क्या होगा ना कि वो आप थोड़ा सा ये मान लीजिएगा कि ये वैल्यू 18 यहीं तक है। ठीक है, ये ये आपका 18 है, ये जो पॉइंट है ये 18 है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, और ये 0 है। ठीक है, ये वेरिएशन आपका कैसा वेरिएशन है, क्यूबिक वेरिएशन है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस वेरिएशन इज क्यूबिक इन नेचर, क्यूबिक इन नेचर। अच्छा, यहाँ पर प्रोफाइल कैसा है, लीनियर है,
और यहाँ पर प्रोफाइल कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो पैराबोला कौन सा होगा ये तो हमें पता चलेगा जब हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर नहीं भी आपको पता चल पा रहा है कि कौन सा पैराबोला है, तो आप डाउनवर्ड पैराबोला बना देंगे। मैक्सिमम केसेस में डाउनवर्ड पैराबोला ही होता है। तो ये वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक वेरिएशन है। बस खाली नाम लिख देंगे ना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बहुत डिटेल में जब जाएंगे, अगर हम अभी इसको डिटेल्स मेथड से करते हैं तो 2-3 पेजेस लग जाते हैं, मतलब 2-3 स्लाइड्स में होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तब हमें सारी चीजें बहुत क्लियर मिल जाती कि डी पॉइंट कहाँ पर होगा और डी पॉइंट पर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कितना होगा। तो अगर क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे फिर इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर सिर्फ हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही देखने हैं तो वो हमें लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ कुछ गलती हो गई। ये यहाँ पे आएगा, ये आपका यहाँ पे आएगा इस तरह से। और अरे ये सर, दिस इज द, यहाँ पर आपको एक एब्रप्ट चेंज देखने को मिलेगा 15 किलो न्यूटन मीटर का। देखो यहाँ पर वैल्यू सी पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू कितनी है 3, और सी पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू कितनी हो गई 18। इसका मतलब 3 से 18 का एक उछाल आया है, यहाँ पर एक एब्रप्ट चेंज आया है। और वो एब्रप्ट चेंज ये बता रहा है कि सी पॉइंट पर आपने कोई मोमेंट लगा रखा है, वो भी कितना 15 किलो न्यूटन। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, 3 और 18 का डिफरेंस कितना है 15। तो 15 का आपने वहां पर क्या लगा रखा है, एक मोमेंट लगा रखा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, देख लीजिए, जहां पे नहीं समझ में आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पर बताएंगे। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में ओके टाइप कर देंगे, दैट मीन्स कि आपको क्लियर है। स्टार्ट करेंगे ओवरहैंगिंग बीम्स की प्रॉब्लम्स को। ठीक है,
तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम मैं लूंगा ओवरहैंगिंग बीम की, जो बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है, और चूंकि मुझे उसका आगे एक रेफरेंस चाहिए है, आगे मैं जो आपको पढ़ाऊंगा प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स जो है, उस टॉपिक में मुझे उसका रेफरेंस चाहिए होगा, इसलिए मैं एक केस के रूप में करा रहा हूं आपको ओवरहैंगिंग बीम की एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए एक केस बना के करते हैं, केस स्टडी करते हैं। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम। अब देखिए ये एक ओवरहैंगिंग बीम है जिसके दोनों तरफ इक्वल ओवरहैंग दिया गया है। इक्वल ओवरहैंग से मतलब ये है कि इधर भी ओवरहैंग है और इस तरफ भी ओवरहैंग है, दोनों तरफ इक्वल ओवरहैंग है। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लोड लगाया हुआ है और यहाँ पर भी एक पॉइंट लोड लगाया हुआ है। ये दोनों पॉइंट लोड भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग ले लेते हैं बी, ये दूरी ले लेते हैं ए, और ये दूरी भी ले लेते हैं ए। तो मुझे बताइए, क्या ये बीम सिमेट्रिकल है? क्या ये बीम जो है वो सिमेट्रिकल बीम है? यस और नो टाइप करिए, क्या ये बीम सिमेट्रिकल है? ठीक है, ये बीम बिल्कुल सिमेट्रिकल है। देखिए इस तरफ भी ओवरहैंग जो दिया हुआ है वो ए मीटर का दिया हुआ है, इस तरफ भी जो ओवरहैंग दिया हुआ है वो ए मीटर का दिया हुआ है। दोनों तरफ जो पॉइंट लोड्स दिए हुए हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, बिल्कुल समान है। अगर आप बीच से कट करोगे ना तो दोनों तरफ बिल्कुल समान पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो बीम इज सिमेट्रिकल, बीम इज सिमेट्रिकल, बीम इज सिमेट्रिकल। ये बीम आपकी कैसी है, सिमेट्रिकल बीम है। और अगर बीम सिमेट्रिकल होती है तो उस केस में जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आर ए और आर बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और टोटल लोड कितना है, तो ऊपर देखिए लोड टोटल कितना लग रहा है, डब्ल्यू यहाँ लग रहा है, डब्ल्यू वहां लग रहा है, तो टोटल लोड कितना लग रहा है, 2W। तो 2W का आधा हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा W। ठीक है, सो यहां से आर ए और आर बी का वैल्यू हम लोगों ने कंफर्टेबली निकाल लिया है, कितना आ रहा है, डब्ल्यू वैल्यू आ रही है। तो यहां पर भी आपका जो रिएक्शन होगा वो डब्ल्यू होगा, और यहां पर भी रिएक्शन आपका क्या होगा, डब्ल्यू होगा। अब हम लोग इसका शियर फोर्स एनालिसिस और बेंडिंग मोमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किधर से, डी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। किधर की तरफ चलेंगे, सी पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो शियर फोर्स की जो वैल्यू होगी, शियर फोर्स की वैल्यू कहां पर, डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एग्जैक्टली डी पे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जैसे ही डी पॉइंट से इस जगह पर मूव करेंगे, एक एक कदम चलेंगे, तो ये आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, प्लस, पॉजिटिव होता है, तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग बी पॉइंट से जस्ट पहले देखेंगे शियर फोर्स की वैल्यू, बी पॉइंट से जस्ट पहले। तो अगर जस्ट पहले देखेंगे तो उस तरफ एक ही लोड लग रहा है, तो ये आपका प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। बी पॉइंट के जस्ट बाद देखेंगे शियर फोर्स की वैल्यू, बी पॉइंट के जस्ट बाद देखते हैं। तो जस्ट बाद देखेंगे तो ये डब्ल्यू प्लस का होगा और ये वाला डब्ल्यू कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा। तो प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग शियर फोर्स की वैल्यू देखेंगे कहां पर, ए पॉइंट से जस्ट पहले। तो ए पॉइंट से जस्ट पहले अगर आप वैल्यू देखोगे तो उस तरफ दो ही लोड लग रहे हैं, एक प्लस डब्ल्यू और एक माइनस डब्ल्यू। तो वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो ही आने वाली है। तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। लेकिन आप जब शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट के जस्ट बाद देखते हो, ठीक है, तो आपके पास तीन लोड आ जाते हैं, एक तो ये वाला डब्ल्यू, एक ये वाला डब्ल्यू और एक वो वाला डब्ल्यू। तो अप डाउनवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और अपवर्ड वाले दोनों कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। कितना आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू।
अब हम लोग शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पे देखेंगे तो वो भी कितनी आएगी, -W। क्लियर है? तो ये एनालिसिस हो गई, शियर फोर्स है ये एनालिसिस। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस देखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, 0। क्यों? क्योंकि W उसी पॉइंट पर लग रहा है। W कहाँ लग रहा है? सेम पॉइंट पे लग रहा है, तो इसलिए उसका मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप बी पॉइंट पे आ जाइए, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो इस वाले W का तो 0 होगा, लेकिन इस वाले W का हो जाएगा W इंटू ए। कितना हो जाएगा, W इंटू ए। चूंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देगा। क्लियर है? उसके बाद में फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखेंगे कहां पर, ए पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर जब आप वैल्यू देखोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, ये W है, कितनी दूरी पर लग रहा है, a प्लस बी दूरी पर लग रहा है, तो इसका मोमेंट हो जाएगा -W a प्लस बी। और ये वाला जो W है बी पॉइंट पर, ये यहां से कितनी दूरी पे लग रहा है, बी दूरी पे लग रहा है, और ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है, तो प्लस W इंटू बी। इसको जब आप ओपन करेंगे ना तो -WA -WB प्लस WB, तो WB कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -WA। ठीक है, उसके बाद में आप सी पॉइंट पे पहुंचिए, तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट पर कितना होगा, तो सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे तो आप वहां से देखना स्टार्ट करिए। जो सबसे लास्ट वाला W है वो कितनी दूरी पर है, B प्लस 2A की दूरी पर है। ठीक है, जो बी पॉइंट पर W लगा है वो सी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, A प्लस बी दूरी पर है, तो प्लस W A प्लस बी। और ये वाला W कितनी दूरी पर है, तो प्लस W इंटू ए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ओपन कर लीजिए, ओपन कर लेंगे तो पता चल जाएगा, -WB प्लस 2, सॉरी माइनस W इंटू 2A प्लस WA प्लस WB प्लस WA। देखिए ये WA और ये WA, तो W इंटू 2A हो गया, तो W इंटू 2A इससे कैंसिल, और WB इससे कैंसिल, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी एनालिसिस पूरी हो गई है। हम लोगों ने यहाँ पे शियर फोर्स का एनालिसिस किया, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का एनालिसिस किया, और दोनों कैसे किए है, शॉर्टकट। देखिए शॉर्टकट मेथड इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लॉन्ग मेथड जो है, अभी इसी में अगर होता कि हमें सेक्शंस मानने होते तो एक सेक्शन यहाँ मानते, एक सेक्शन यहाँ मानते, एक सेक्शन यहाँ मानते, 3 सेक्शन मानते, और 3 सेक्शन में हर बार शियर फोर्स की एनालिसिस और बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस करनी होती, तो आपकी यही प्रॉब्लम काफी बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट सभी चारों पॉइंट्स को हम लोग नीचे क्या करने वाले हैं, रिड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। सी पॉइंट है, ए पॉइंट है, डी बी पॉइंट है, और डी पॉइंट है। शियर फोर्स एनालिसिस, शियर फोर्स डायग्राम यहाँ बनाएंगे और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, आप देखिए शियर फोर्स का वैल्यू डी पॉइंट पर कितना है, +W है, तो +W का मतलब ऊपर जाएंगे, बी पॉइंट से जस्ट पहले तक वैल्यू कितना है, +W है, बी पॉइंट पर वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद में ए पॉइंट पर भी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये वाला आपका कर्व यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद में वैल्यू ए के बाद में कितनी है, -W है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, -W, तो ये वाला एरिया निगेटिव हो जाता है और ये वाला एरिया पॉजिटिव हो जाता है।
ये आपको देखिए, ये आपको शियर फोर्स डायग्राम मिल गया है। ए और बी के बीच में कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है, ए से बी के बीच में कोई भी शियर फोर्स नहीं लग रहा है, और बी और डी पर जो है शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि जब दो बिंदुओं के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ होता है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आ जाइए तो डी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है, जीरो वैल्यू आई है। बी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आई है, -WA। ए पॉइंट पर वैल्यू कितनी आई है, -WA। तो यहां पर कैसे मिलाना है, लीनियरली मिलाना है। यहां पे कैसे मिलाना है, कांस्टेंट मिलाना है। ठीक है, ये आपका पूरा एरिया जो होगा वो कैसा होगा, निगेटिव एरिया होगा। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। एक बार सारी वैल्यूज को आप लोग देख लीजिए। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रॉब्लम को एक बार फिर से मैं डिस्कस करूंगा जब मैं आपको प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ाऊंगा, मतलब आगे आने वाले टॉपिक्स में, 3 टॉपिक्स के बाद में। क्योंकि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिक कांस्टेंट, उसके बाद में पढ़ाऊंगा स्ट्रेन एनर्जी। ये 3 टॉपिक खत्म होने के बाद में फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स। जब मैं प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से मैं इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, लेकिन उस समय मैं ये क्वेश्चन जो है आपको करवाऊंगा नहीं, बट आपको सिर्फ डायग्राम दिखाने के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ओवरहैंगिंग बीम की और भी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओवरहैंगिंग बीम की कुछ नई प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, ओवरहैंगिंग बीम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोग मैकेनिकल में बहुत प्रॉब्लम्स ओवरहैंगिंग बीम की नहीं पूछी जाती हैं। मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए पूछी जाती हैं, जिसकी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन फिर भी अभी मैं एक लेक्चर और शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके लास्ट वीक में कुछ क्लासेज आपकी नहीं हो पाई हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो कल मैं आपकी एक संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा। ठीक है, उसका टाइमिंग आपको मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा कि किस टाइमिंग में आपकी क्लास होगी, और उसमें मैं आपको कराऊंगा ओवरहैंगिंग बीम की कुछ और प्रॉब्लम्स। ठीक है, और फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इन बिटवीन मैं कुछ टेस्ट भी आपके शेड्यूल कर देता हूं क्योंकि 2 टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, सपोर्ट रिएक्शन और शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये काफी बड़े टॉपिक्स होते हैं, काफी ज्यादा समय लेते हैं। अब जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो काफी छोटे हैं इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसमें इतना समय नहीं लगेगा, आपका कोर्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रहा है। ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।